हेलो दोस्तों, क्या आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ाना होता है? जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं या फिर हायर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं या फिर शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ या फिर बेसिक में आप कोई भी टेबुलर फॉर्म में कुछ पढ़ाते हो, तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो बांटियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल, जो अपने आप में ही एक पूरा समंदर है, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कारगर सॉफ्टवेयर है, उसका इंट्रो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उसको यूज कर सकते हो। और लेटर पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक्सेल शीट को हमने ओबीएस में किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, सो दैट हम ओबीएस के थ्रू उसको रिकॉर्ड भी कर पाए पढ़ाने के लिए। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। इसको जैसा कि आप जानते हो, इसको वर्कशीट भी बोलते हैं या फिर स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो इस तरीके के एक्सेल के सिमिलर बहुत सारे एप्स होते हैं, गूगल भी इनकी स्प्रेडशीट्स देता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एक्सेल, और ये बहुत ज़्यादा चलता है, इसीलिए जनरली स्प्रेडशीट्स को हम स्प्रेडशीट्स के नाम से नहीं जानते, एक्सेल के ही नाम से जानते हैं। तो ये एक्सेल का एक बेसिक लेआउट है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेआउट को समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने ऑलरेडी इस पे लॉगिन कर रखा है, इसलिए मेरा नाम बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिबन डिस्प्ले के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है, रिस्टोर कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सेव कर सकते हो, अंडू कर सकते हो या फिर रीडू कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कस्टमाइज करने को मिलता है ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है। अब ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पर ये कॉर्नर जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आपको मिल रहे हैं। मतलब टैब्स मतलब ही क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है आपको, फंक्शंस है आपको। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी एक बेसिक स्प्रेडशीट है। उसके पहले देखिए यहाँ पर ये A1 बता रहा है। A1 मतलब क्या है, बेसिकली आपका ये देखिए ए, ये जो कॉलम है, और 1 जो है ये रो है। तो यहाँ पर सारी आपकी कॉलम्स चल रही है और यहाँ पर इस तरीके से आपके सारे रोज है। अब मान लीजिए H का मेरे को 3 चाहिए, तो H 1 2 3, तो यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर ऊपर आप बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर H3 आ गया है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आपके एक्सेल शीट में अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग सेल्स में आप जंप कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पर ये जो है, ये फंक्शंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो या फिर उस पर्टिकुलर सेल में जो कुछ भी टाइप किया हुआ है या लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कई सारे पेजेस मिल जाते हैं, कई सारे रोज मिलते हैं और कई सारे कॉलम्स मिलते हैं, जो प्रैक्टिकली अगर आप यूज करना भी चाहो पूरी, तो बहुत मुश्किल है इसको यूज करना। अब नीचे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए शीट 1 ओपन हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस एक्सेल शीट का नाम डेमो दिया है, तो इस डेमो के शीट में ये शीट 1 नजर आ रही है। अब इसका भी नाम मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ डबल क्लिक करके। देखिए मैंने डबल क्लिक करने के बाद ये एडिटेबल हो गया। अब मैं पूरा डिलीट कर सकता हूँ, और डिलीट करके यहाँ पर मान लीजिए ट्रायल 1 करके इस शीट का नाम दे देता हूँ और इसको करता हूँ एंटर। एंटर करते ही देखिए ये शीट का नाम चेंज हो गया है। तो जब भी आप पढ़ाने जाओ, ऑनलाइन एक्सेल शीट पढ़ाने के लिए जब आप यूज करते हो, तब अलग अलग शीट्स आप बाय डिफॉल्ट बना के रख सकते हो, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स हमेशा टाइप ना करना पड़े। तो इसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी। और ऐड किस तरीके से करनी है शीट्स, तो देखिए यहाँ पर प्लस करना है न्यू शीट के लिए, तो देखिए प्लस हो गए। तो वापस शीट 1, फिर शीट 2, शीट 3, इस तरीके से आप कितना भी कर सकते हो। अब ट्रायल 1 पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमने ऑप्शन ये समझ लिए हैं। अब इसके नीचे आप देख सकते हो एकदम यहाँ पर बॉटम में व्यूज एक अलग अलग आ रहा है आपको। तो इन व्यूज के बारे में आप ट्रायल एरर कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो व्यू वाले ऑप्शंस है, ये आपको वर्ड में भी मिलते हैं और पीपीटी में भी मिलते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर मिलती है वो है जूम। अब इसको जूम किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ऐसा होता है कि कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड पे, और यहाँ पर देखिए जो आपका स्क्रोलर है माउस के ऊपर, उसको अप करना है। तो जैसा ही देखिए मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं, वैसा ही ये जूम इन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से वक्त क्या होगा कि आपको कोई चीज एक्सप्लेन अगर करनी है और आपने इस तरीके से ओबीएस में या जो भी आपका रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसमें सेटिंग कर रखी है कि आपका जो शीट का डिस्प्ले एरिया है उतना ही नजर आ रहा है, इसमें इस तरीके से जूम करके आप ये पूरे सेल्स को ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के बाद आप वापिस से इसको कंट्रोल प्रेस करके जूम आउट कर लीजिए।
तो इसमें बहुत ही आसानी से आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। उसके बाद मुझे रिसेंटली किसी ने एक सवाल पूछा था कि कुछ 2-3 सेल्स में इन्होंने कुछ टाइप कर रखा है और उसको उन्हें ज़ूम इन करना है और उसके बाद ज़ूम आउट कर देना है। तो चलिए मैं कुछ फिल इन कर लेता हूँ इन सेल्स में। तो सबसे पहले मान लीजिए अभी सीरियल नंबर वाला एक सेल बना लिया। उसके बाद मान लीजिए एक्सपेंसेस के हेड। अब अकाउंट्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए मैं जनरल बना रहा हूं, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना दोस्तों। उसके बाद अमाउंट। अब इस तरीके से मान लीजिए मैंने बना लिया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसका साइज काफी बड़ा हो गया है। ये कॉलम को हम छोटा भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अब मान लीजिए अब मैं कुछ बड़ा लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा मेरा नाम लिखता हूं यहां पर। अब देखिए ये काफी बड़ा लिख दिया है मैंने और ये इस सेल के इस कॉलम के बाहर जा रहा है। तो अब मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, यहां पर ऊपर जाकर के ये साइन आने के बाद इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही देखिए जो भी इसका मैक्सिमम स्पेस यूज कर रहा है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद आप वापस से यहां पर चलते हैं। तो यहां पर देखिए ऊपर जिस तरीके से आपको ये टैब्स के अंदर अलग अलग फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, नंबर्स दे सकते हो। और उसके बाद अकाउंट्स में जनरली मैंने देखा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को उनके नंबर्स को अलग अलग टाइप के कलर देने में बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड में, सो दैट वो उनको विजिबल हो जाए दिखने में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मान लीजिए वो ग्रीन यूज कर लेते हैं और लॉस हो रहा है तो वो रेड यूज करते हैं, या फिर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल कलर येलो यूज करते हैं। जनरली मैंने अकाउंट्स वालों को देखा है, उनके स्प्रेडशीट्स में इस तरीके से देखा है। तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट आपको ये मिल जाता है, सो दैट पढ़ाते वक्त आप इन कलर्स का भी फायदा उठा सकते हो। और यहाँ पर काफी सारे कलर्स आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर सेल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ फार्मूले, सॉर्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, मगर इसके सब मेजर फंक्शंस अलग अलग इसमें डिवाइड किए हुए हैं जो एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा यूज हम कर सकते हैं। अब हमें ये सेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन्ट कितना छोटा है, फॉन्ट सिर्फ 11 का है कैलिब्रे फॉन्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस स्क्रोल अप। अब देखिए ये बड़ा हो गया है और काफी अच्छे से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक एक्सेल शीट में एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपको अगर कॉपी करना है तो आपको कॉपी करने के लिए डाउन द सेल बहुत आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस को ही कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पर अगर मैं ये प्लस साइन आने के बाद इसको एज इट इज मैं नीचे खींच देता हूं, तो यहाँ पर देखिए 15 तक एक्सपेंसेस एज इट इज कॉपी हो गया है। उसके बाद मान लीजिए आपको एक सीरीज बनानी है, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। अब उसके बाद वापिस से इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस पे जाता हूं, तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, फिर यहाँ पर 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक ये आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली आता है दोस्तों नंबरिंग में। तो ये इस तरीके से आप काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस आपको बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये उसमें से एक फंक्शन हुआ कि एक बार आपने कॉपी कर लिया, एक बार आपने सीक्वेंसिंग कर दी, और हमने अब ये जो पूरा का पूरा ऊपर का हेडर है, अब ये हेडर मुझे मूव करना है। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ माउस यहां पर लेके जाना है, शिफ्ट प्रेस करते हुए ये दोनों ब्लॉक्स को भी मैंने सेलेक्ट कर लेना है, सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर देखिए ये जो प्लस मतलब ये इस तरीके का जो साइन आ रहा है वहां पर मैंने क्लिक करना है, और क्लिक करके देखिए अब ये ब्लॉक मैं कहीं पर भी उठा करके रख सकता हूं और एज इट इज वो आ जा रहा है पूरे फॉर्मेटिंग के साथ। तो इस तरीके का फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ही आप जब एंट्रीज को आप स्टूडेंट्स को बता रहे हो कि इतने सारे एंट्रीज हुई है, और जब बैलेंस शीट क्रिएट करके बता रहे हो, तब डायरेक्टली आपने जो एक्सेल शीट बना रखी है उसमें डायरेक्टली आप इस तरीके से पिक एंड प्लेस कर सकते हो आपकी एंट्रीज। तो उससे क्या हो जाएगा, विजुअली स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा कारगर इसमें जो ये फंक्शन है ये है, और ये बहुत आसान है दोस्तों। और एक्सेल अपने आप में एक समुंदर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो अपने आप खुद। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी एक्सेल यूज करके आप आपके खुद के फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, जिस तरीके से मैं करता हूं। और इसमें फंक्शंस भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब मान लीजिए अब ये सीरियल नंबर नहीं है, ये कुछ नंबर से, ये मेरी अर्निंग्स है मान लीजिए। अब मुझे इनका टोटल चाहिए। अब मैं कंट्रोल करके थोड़ा जूम आउट करता हूं इसको, ठीक है। अब ये मेरी सारी अर्निंग्स है और मुझे अब इसका टोटल चाहिए, इसका सम करना है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पर ऑटो सम भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फार्मूला अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर इक्वल्स टू सम
तो देखिए यहाँ पर सम वाले कितने सारे ऑप्शंस आ गए, आपको फंक्शंस आ गए, मैथमेटिकल फंक्शंस। ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देने के बाद मैंने ये पूरे के पूरे सेल्स सेलेक्ट कर लेने हैं माउस से, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए दोस्तों, इमीडिएटली यहाँ पर टोटल आ गई है, और यहाँ पर नीचे आप देखिए टोटल आपकी डिस्प्ले हो रही है इस ब्लॉक में। और यहाँ पर अगर ऊपर आप जाओगे तो देखिए मैंने क्या बोला था कि सेल में जो वैल्यू दी है वो आएगा, नहीं तो फिर उसका फंक्शन आएगा, मतलब भी फार्मूला आएगा, अगर उसमें आप कोई फार्मूला यूज कर रहे हो तो, क्योंकि स्पेसिफिकली ये फार्मूला बार है। मगर यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस लिखा हुआ तो एक्सपेंसेस नजर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से ये चलता है। अब मैं आपको बेसिक सारी टैब्स एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से ये सब होना है। अब इंसर्ट जो है, इंसर्ट में आप काफी सारी चीजें इसमें इंसर्ट कर सकते हो। पिवोट टेबल्स आपको लगता है जनरली, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप यहाँ पर सारे पिवोट टेबल्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इमेजेस, शेप्स या फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पीपल ग्राफ वगैरह इस तरीके के एड इन्स भी यूज कर सकते हो। और चार्ट्स दोस्तों, एक्सेल शीट्स सबसे ज्यादा जानी जाती है इनके चार्ट्स के लिए, पिवोट चार्ट्स, 3D मैप्स और स्पार्क लाइंस के लिए। तो यहां पर इंसर्ट में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद फिल्टर, तो फिल्टर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं दोस्तों, अगर आपको फिल्टर करने हैं अलग अलग चीजें। तो क्वेश्चन में ही एक्सेल शीट में मान लीजिए आपको एसेट्स और लायबिलिटी, अब ये दो टर्म्स मुझे पता है बाय डिफॉल्ट, और आपने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर रखा है, आपके क्वेश्चन में ही क्लासिफिकेशन आया है। तो आपने, अगर आपको सिर्फ असेट्स देखनी है तो इस तरीके के फिल्टर्स यूज करके सिर्फ असेट्स को सेलेक्ट कर लो तो सिर्फ असेट्स दिखेगी आपको, लायबिलिटी सेलेक्ट कर लो तो सिर्फ लायबिलिटी दिखेगी। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें, इक्वेशंस, सिंबल्स वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद लेआउट में चलते हैं। लेआउट में देखिए आपको एक्सेल शीट का क्या साइज चाहिए, क्या मार्जिन होनी चाहिए, प्रिंटेबल एरिया आपका कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए नहीं चाहिए, प्रिंट का टाइटल क्या देना है, उसके बाद हर सेल की आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका स्केल क्या होना चाहिए, स्केल टू फिट। ये बेसिकली आपके सारे की सारी प्रिंटिंग और दिखने में कैसा रहेगा, लेआउट किस तरीके से रहेगा, इसकी सब बातें हैं। अब ग्रिड लाइन आपको आपके प्रिंट में व्यू करनी है या प्रिंट ही करनी है सिर्फ, तो इस तरीके की सारी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और इस तरीके से आप यहाँ पर अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हो। अब ये पूरा स्पेशलाइज्ड ट्रे है फार्मूला में, और आप यहाँ पर काफी सारे फार्मूले यूज कर सकते हो और फंक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हो या फिर मैथ्स पढ़ाने के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए भी ये काफी यूजफुल है। डेटा में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर डेटा में डेटा माइनिंग के स्पेशल आपको फंक्शंस मिलते हैं, जैसा कि सॉर्टिंग है, फिल्टर्स है, और फिल्टर्स भी इनके पास काफी टाइप के हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी दुनिया है। और एक्सेल अगर आप सही से जानते हो दोस्तों, तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको काफी लोग बोलेंगे और ये मैं भी मानता हूं। उसके बाद रिव्यू में आप जाकर के यहाँ पर कमेंट्स ऐड कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर आप स्पेल चेक कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो आपकी शीट को। जनरली क्या होता है कि जब हम फाइनेंशियल शीट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल शीट्स जो है हमारी, वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्कशीट्स में आप वर्कबुक्स को आपके 100% प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद व्यू में हम चलेंगे तो व्यू में आपको ग्रिड लाइन चाहिए किस तरीके की चाहिए, पेज ब्रेकर किस तरीके का चाहिए, फार्मूला बार आपको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके के सारे फंक्शंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और हेल्प में आपको अगर एक्सेल और ज्यादा समझना है और अलग अलग शॉर्टकट्स और फंक्शंस समझने हैं, तो आप ये सारे के सारे शॉर्टकट्स और फंक्शंस भी बड़े ही आराम से यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अभी फाइल्स में। अब फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर जैसा ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए न्यू के लिए मुझे कितने सारे ये ऑप्शंस दे रहा है। फार्मूला ट्यूटोरियल है, पिवोट ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पर कितने सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, और लेआउट्स भी काफी सारे यहाँ पर इनके अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड मंथली बजट की अगर बात करूँ तो देखिए ग्राफिकल फॉर्मेट में ऑलरेडी है। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और एज इट इज ये पूरा लेआउट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेली वर्क शेड्यूल, अब ये वर्क शेड्यूल भी ऑलरेडी एक्सेल में बना हुआ है, हमने सिर्फ टाइम टेबल के अनुसार वहां पर इनपुट दे देना है और उसको एज इट इज यूज कर लेना है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, या फिर आप यहाँ से न्यू वर्कशीट भी, ब्लैंक वर्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, मतलब ही ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो जनरल बेसिक अपने जो फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की थी रिबन्स की, तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहला है ऑटो हाइड रिबन। अब ये रिबन मतलब क्या है, रिबन मतलब ये जो स्पेस है ना पूरा दोस्तों, ये ऊपर का जो
ये स्पेस को हम रिबन कहते हैं। तो ये रिबन को अगर आपने ऑटो हाइड कर दिया ना, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा का पूरा हाइड हो गया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन और ये टेबल समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप आपके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। और जैसा ही देखिए ये अभी भी रिबन का यहाँ पर सिंबल है, इसको मैंने ओपन किया, शो टैब्स मैंने बताया, तो अभी मुझे सिर्फ टैब्स बता रहा है, उसके अंदर की फंक्शंस नहीं बता रहा। अब इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए वो ड्रॉप डाउन होता है, और जैसे वापस क्लिक करता हूं वो चले जाता है। वापस से अगर मैं रिबन्स पे आता हूं और शो टैब्स एंड, तो ये पूरा का पूरा मुझे बताता है। तो इस तरीके से रिबन्स आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अंडू, रीडू और सेव हम तो कंटिन्यूसली यूज करते हैं, बट अगर आपके इसमें आप कोई ऐसा फंक्शन यूज करते होंगे जो आपको कंटिन्यूसली लगता है, तो आप उसको हैंडी रखना चाहोगे। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं, तो अपने फील्ड के हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट आती है, फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग में आपको कोई फंक्शंस कंटिन्यूसली लगते होंगे, तो वो फंक्शंस आप यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप दूसरी चीज ये कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए मैंने ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कस्टमाइज द रिबन भी आप कर सकते हो। कस्टमाइज द रिबन करने के बाद एक्सेल ऑप्शंस आपको ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप न्यू टैब ओपन कर सकते हो। जिस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, इस तरीके के जो टैब्स बने हुए हैं, आप अपना खुद का एक नया टैब क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं पूरे, वो फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, सो दैट आप जब उस टैब में रहते हो, उस टैब में आप जब हो, तब उस टैब से ही आपका पूरा सेशन, लेक्चर सेशन आपका बड़े बड़े ही आराम से कंडक्ट हो जाए, और आपको इतने सारे टैब्स में शफल करने की जरूरत भी ना पड़े। अगर आप चाहते हो कि इस टैब्स के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसके बारे में बात कर लूंगा अगले सेशन में। अब मैं कर देता हूं इसको कैंसिल। अब बेसिकली हमने एक्सेल किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ये बात तो कर ली है, बट अब इसको मैंने रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो मैं ओबीएस की सेकेंड विंडो यहाँ पर ओपन कर लेता हूं। अब देखिए इस तरीके से मेरा ओबीएस ओपन हो गया है। अब मुझे डिस्प्ले कैप्चर नहीं चाहिए यहाँ पर, तो डिस्प्ले कैप्चर को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। और अब हम ऐड करते हैं विंडो कैप्चर। ओके। अब देखिए दोस्तों विंडो कैप्चर में आ गई है मेरी एक्सेल शीट। अब इस एक्सेल शीट में मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही स्पेस चाहिए जितना ये नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अल्ट प्रेस करके इसको क्रॉप कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे फंक्शंस वगैरह बताने हैं, तो मैं इतना रखता हूं इसको, या फिर अभी नीचे से भी मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों मैं जब भी लेक्चर लूंगा तो मुझे काफी सारी स्पेस मिल जाती है मेरे क्लासेस के बारे में। यहाँ पर कोई भी एक, जैसा इस तरीके से एक स्ट्रिप लगाने के लिए, जैसा ये एक स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर, जैसा कि आप मेरे भी वीडियो में देख सकते हो, तो इस तरीके की स्ट्रिप आप लगा सकते हो। और इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हुए नीचे आप आपका वेबकैम भी ऑन कर सकते हो, सो दैट आप भी नजर आओ आपके लेक्चर के समय, या फिर इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सब आपका चॉइस पे, आप एक्सेल शीट से पढ़ाते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त आप पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए आपको अभी ये टैब भी नहीं दिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के ये सब रोज की लिस्ट, तो अल्ट प्रेस करके इतना क्रॉप कर लिया। तो ये सब आपके हिसाब से है, आपको किस तरीके से करना है, आप कस्टमाइज 100% कर सकते हो इसको दोस्तों। इस तरीके से ये रिकॉर्ड भी बड़े ही आराम से अच्छे से हो सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको किस तरीके से एक्सेल शीट को आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो ये समझ में आया है। और आज का बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल था, क्योंकि एक्सेल एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैंने जितना हो सके एक बेसिक आपको एक आइडिया दिया है। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप 100% यूज कीजिए इसको, अगर आप सिमिलर टेबुलर फॉर्म में पढ़ाना चाहते हो और पढ़ाते हो तो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।